हाय एवरीवन, ईद मुबारक। तो ये है चांद रात की वीडियो। चांद रात जैसे ही डिक्लेयर हुआ हम लोग गए थे बाहर बच्चों की ईदी लेने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग संडे को ईद मना रहे हैं, कुछ मंडे को मना रहे हैं। तो ये हर साल बर्मिंघम में ऐसे ही होता है। और इज़ान ने अपने लिए ये लिया है ईदी के लिए, तो उससे तो वेट नहीं हो पाया, उसने खोल कर उस खेलना शुरू कर दिया था। थोड़ी मोड़ी तैयारी जो है वो मैं भी रात में ही करूँगी। और मायरा ने जो है उसने बोला मम्मा मैं अभी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बस वो बैठ गई मेहंदी लगाने। और मुझे याद आता जब हम लोग भी छोटे थे, चांद रात में सबसे पहला काम होता था मेहंदी लगाना। तो खैर अभी यहाँ पे मैं शीर वगैरह बना कर रख दूँगी क्योंकि सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और माशाल्लाह ये है ईद की सुबह। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये ड्रेस मैंने निकाला है, ये पहन के मैं जाऊंगी नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये, इसका कलर बहुत बहुत ही प्यारा सा है। अब रेडी होते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी। 10 मिनट मैंने, इससे ज़्यादा मैं रेडी नहीं हो सकती हूँ। तो यहाँ पे चूड़ी वूड़ी भी पहन ली है, कान में ये वाला पहना है क्योंकि इसमें सब पर्ल है तो ये चल जाएगा। तो भी चलते हैं नमाज़ पढ़ने, ज़्यादा टाइम है नहीं। फिर आकर ईद के कपड़े पहनेंगे, सबसे पहले इत्र लगाएंगे सबको और फिर ईद की नमाज़ के लिए निकलेंगे। चलिए बोलो ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरी जानी। ईद मुबारक। दूध है। दूध है, ओके चलो आओ। हमें अपनी लेकर जानी है तो जाना नमाज रख लेती हूँ और बच्चों के खाने के लिए कुछ रख लेती हूँ क्योंकि हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे, किसी ने कुछ खाया नहीं है। तो चलते ईद की नमाज। बहुत इस बार बहुत पैनिक हुआ है क्योंकि हमेशा बर्मिंघम में ना ऐसा होता है कि इसमें डालना बेटा, ये दोनों जा नमाज चालू नहीं है कि आधे लोग कल ईद मना रहे हैं, आधे लोग मतलब आज ईद मना रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन में समझ में नहीं आ रहा था कि कब ईद होगी, बट मैक्सिमम लोग शायद आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस यही है, जल्दी से जैकेट पहनते हैं चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। और आज से समर टाइमिंग शुरू हो गया है तो इसलिए और कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि घड़ी में 7 बज रहे बट बज 8 रहे हैं। तो चलते हैं अभी, ठीक है, आपको गाड़ी मिलते हैं। तो निकल गए ईद की नमाज़ पढ़ने। और आज की जो नमाज़ है हम लोग पढ़ेंगे पार्क में। तो वो आई गेस जब हमारा पहली ईद थी ना लंदन में, तब हम लोगों ने पार्क में नमाज़ पढ़ी थी। और आज इस बार फिर पढ़ रहे हैं पार्क में क्योंकि वेदर जो है ना वो थोड़ा अच्छा है। चलो नहीं आ रहा इधर। ईदी मेरा आ गया ईदी अभी आपको दिलाएंगे, आपकी चॉइस की ईदी मिलेगी आपको। है? और नमाज के बाद जैसे ही हम लोग निकलने लगे, बहुत सारे लोग चॉकलेट लेकर आए और खजूर लेकर ना लोगों को दे रहे थे। ये देखिए अज़ान को भी ये पैकेट मिला है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और भीड़ आप देखिए कितनी ज़्यादा थी, बहुत रश था। और इसी पार्क में ना ईद मेला या ईद फेयर लगा हुआ था, तो बस अब बच्चों को वहाँ लेकर जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा नमाज़ पढ़ के ना, ईद की नमाज़ पढ़ के बहुत सुकून मिला। तो रही हूँ बैठो बेटा। हेलो
ट्रेन राइड के बाद अब इज़ान को कार राइड करनी थी। हम लोगों ने यहाँ पे जो है टोकन वगैरह लिया और बहुत रश थी। बच्चों को ना ये सारी चीज़ें आपको पता है कितना फ़ैसिनेट करती हैं। तो मैं और माहिरा एक उसमें बैठे थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि माहिरा ने जो टक्कर लगाई है ना, तो मैंने अपना फ़ोन रख दिया था अंदर, लेकिन बड़ा मज़ा आया। और उसके बाद बच्चे गए मेरे गोडाउन में। यार परेशान, पसीना पसीना हो गया था वो बंदा। और जैसे ये झूला चलना शुरू हुआ, एक बच्ची बहुत रोने लगी थी, फिर खैर रोक कर उसे निकाल दिया गया। तो मैं यहाँ इज़ान को बार बार देख रही थी, मुझे लग रहा था परेशान ना हो, लेकिन वो बहुत इन्जॉय कर रहा था और माहिरा थी उसके साथ, तो हम लोगों को भी इतनी टेंशन नहीं थी। और ये दोनों काफ़ी इन लोगों ने इन्जॉय किया। और मैं इस झूले को देख कर सोच रही थी कैसे लोग इसमें बैठे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था इसे देखकर ही। और उसके बाद लास्ट में ज़ान को हम लोगों ने बस में बैठाया, जो उसका मूड ऑफ हो गया था क्योंकि उसके बगल में एक और बच्चे को बैठा दिया गया था, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और फिर ज़ान को थोड़ा चेयर अप करने के लिए उसको नॉन आइसक्रीम खिलाई। और यहाँ पे आ गए थे हम लोग मिठाई की दुकान में, तो ईद है तो कुछ मीठा ले लेते ये सोचा। तो यहाँ हम लोगों ने जलेबी ली। इंडिया जैसी तो नहीं थी जलेबी, लेकिन ठीक थी, अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जलेबी ली और साथ में थे समोसे, गर्मा गर्म समोसे। तो समोसे देख कर ना मेरा दिल एकदम ऐसे हो गया कि नहीं अब समोसे ले लेते हैं। और साथ में मैंने जो है यहाँ पे बनाया था दही बड़े, थोड़ी सी छोले की चाट और शीर, क्योंकि बिना शीर के ईद जो है वो कंप्लीट नहीं होती। खाने वाने के बाद इज़ान जो है ना वो ज़िद करने लगा, क्योंकि हम लोग सब ने मेहंदी लगाई थी, उसने नहीं लगाई थी, तो मुझसे कहा मम्मा मुझे भी मेहंदी लगा दो। तो यहाँ पे मैं छोटा सा फ्लावर उसके हाथ में बना दूँगी और वो आई लिख दूँगी। तो ये सब बच्चों को बड़ा शौक़ होता था। और जैसे मैंने उसको मेहंदी लगाई ना, वो बस इतनी फूंक मारने लगा कि अब इसको जल्दी से ड्राई करो। तो ये सब भी मसले होते हैं। फिर मैंने हेयर ड्रायर लेकर हल्का सा उसको ड्राई किया और फिर मायरा आ गई कि मम्मा मुझे जो है वो आप नेल पेंट लगा दो, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि वो ईद में नेल पेंट लगा सकती है। ये सब करते करते जो है ना दोपहर हो गई और अब फिर मैं रेडी होंगी और फिर हम लोग जो है बस यहाँ पे तैयार हो गए थे, घर पे बात की और थोड़े मोड़े फ़ोटो क्लिक किए। बस ऐसी थी हमारी ईद। आप सबको ईद मुबारक हम सब की तरफ से। तो आज का वेदर बहुत ही मस्त हो रहा है और फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ईद मुबारक बोल तुम्हारा। ईद मुबारक। अब ईद मुबारक। इज़ान ईद मुबारक। और ये रहा मेरा पूरा लुक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। बहुत सिंपल सा सूट था पर बहुत कंफर्टेबल और बहुत अमेजिंग सा था। रेड हो गई। वाह। और शाम में हम लोग बस ऐसे ही निकल गए थे, सोचा तो चलो बाहर जाते कुछ खाए वाएंगे, लेकिन इज़ान जो है वो सो गया था। तो हम लोगों ने बस आइसक्रीम पिक की और हम जो है अभी कोवेंट्री रोड का ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया देख कर ना, लोग अच्छे से रेडी वेडी होकर घूम रहे थे, खा रहे थे और एक दूसरे से ईद मिलने एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो यही होता है। ये देख कर ना मुझे बहुत घर की याद भी आने लगी थी। तो खैर हमारी ईद तो ऐसे रही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी हुई होगी। और बस अब घर वापस जाएंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।